सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के हफ्ते के पहले यानी मंडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कुछ मुनाफा वसूली ग्लोबली पिछले हफ्ते की हाईलाइट थी। हम भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने के बाद थोड़े से पस्त पड़े। आज के संकेत भी वैसे मिले जुले हैं। यूएस में वो प्रॉफिट टेकिंग फ्राइडे को भी लिंगर ऑन करती रही, पर वीकेंड में बहुत डेवलपमेंट्स हुए। नेट अच्छा हुआ, बंद थे। अब जहां खुल रहे हैं, जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही मिल रहा है रशिया का हाल। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है फ्लैट खुलेंगे, लाल थे हरे में खुलेंगे, ऐसे इंडिकेशन। वैसे रेस्ट ऑफ एशिया बेहतर ही कर रहा है, अदर देन वो ताइवान, वो शंघाई और वो हैंगसेंग के बाजार जो बंद थे एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए, वो खुले तो वो थोड़े से वोलेटाइल है। अदरवाइज एशिया ठीक ही चल रहा है, फ्लैट से इन ग्रीन काम का। जैसे में ग्राउंड, पिच, स्टेडियम सब दिखाई रहा है। साहब कहाँ होना है आज का ये मुकाबला? स्टेडियम वैसे हमारे नहीं, स्टेडियम दिखाएंगे क्या? वैसे कमाल है, हमारे जो पिच के क्यूरेटर्स हैं वीकेंड पे बम गिरे हुए थे, गड्ढे थे बड़े बड़े, सब क्यूरेट कर दिया। थोड़ी बहुत घास रह गई, अदरवाइज गड्ढे गायब। ये घास तो मुझे लगता है जो बरसात हुई वीकेंड में उसकी वजह से निकल आई है। हाँ, अदरवाइज तो जितने रशिया के गड्ढे अड्डे सब भर दिए थे हमने, सब एकदम फ्लैट कर दिया। और बारिश की वजह से थोड़ी सी हल्की सी पहले तो सोचा था वीकेंड पे कि एक काम करते हैं, क्रिकेट मैच छोड़ के फुटबॉल मैच खेलेंगे। फिर लग ऐसे ही रहा था। पिच मिल गई, फ्लैट मिल गई। मुझे तो ऐसा जब लगा कि ये ऐसा कू हो गया, मैंने कहा चलो मजा आएगा, अब तो सुबह ही अड्डा करना पड़ेगा। लेकिन वो शाम तक आते आते जब मामला ठंडा पड़ गया यार, वो वेगनर ग्रुप वाले दमदार नहीं है यार, लौट गया। हिम्मत करी थी भाई ने, लेकिन आ तो गया था वहां तक, गजब कर रखा था। हालांकि इतनी अनसर्टेनिटी, कभी कुछ भी हो सकता है। मतलब एकदम आप ये मत समझिए कभी कुछ नहीं हो सकता, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तो ठंडा पड़ गया। तो हरा मैंने इसलिए रखा है कि यूएस में क्या ना बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है फ्राइडे को, सब लोगों ने बिकवाली की। एशिया में भी लगभग वैसी स्थिति थी। तो थोड़ा थोड़ा लोग प्रॉफिट घर ले जा रहे हैं अर्निंग सीजन से पहले। और भारत में भी आप देखिए फ्राइडे को हमारे यहाँ क्या था, कोई नेगेटिव ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन लोगों ने खूब प्रॉफिट बुक किया। तो ये ज़रूरी है, मुझे लगता है तेज़ी के बाजार में थोड़ा थोड़ा नीचे ऊपर होते रहना चाहिए। अभी सारी नज़र उधर ही रहेंगी। देखिए उस दिन आईटी गिरे एक्सेंचर की वजह से, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिगर्स आएंगे, बड़े बड़े ट्रिगर्स आएंगे जहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि जो परसों वाला था मार्केट कि एक स्पिन पिच है, अगर आप अच्छे बल्लेबाज स्पिन खेल लेते तो ही आपको खेलना चाहिए। एकदम सीधी बल्ले पर नहीं आएगी बॉल, ये तो मान के चलिए। हालांकि आज मानसून भारत में आ गया है, बहुत भारत में, मतलब भारत में आ गया था अपना, इधर महाराष्ट्र और दिल्ली में, मुंबई में भी, दिल्ली में भी, भोपाल में भी, हर तरफ बारिश बढ़िया है। अभी पूरे देश में हो गया। जबकि 23 तारीख तक यानी फ्राइडे तक बहुत भयंकर डेफिसिट था। मैंने तो एक डेटा भी निकाला था कि उसके आधार पर कुछ करेंगे, लेकिन अब वो डेटा बेकार हो गया क्योंकि वो 23 तारीख का डेटा पिकअप कर गया, मूड में आया, अत्तम्माजी सटकली वाला है। एग्जैक्टली, खरीफ वरीफ की फसल बहुत बुरी तरह पिट रही थी। अब देखते हैं क्या होता है। लेटेस्ट डेटा पे हम लोग बातचीत करें, लेकिन वो डेटा बेकार हो गया अभी। तो मुझे लगा थोड़ा स्पिन पिच है, जैसी बॉल वैसा रिएक्शन। क्या करोगे? अपन बैट्समैन उतारेंगे। हाँ, बैट्समैन की काबिलियत तो पिच डिसाइड करेगी और बैट्समैन खुद डिसाइड करेगा। अपन ही गलती तो अपन तो टीम सिलेक्शन कर सकते हैं, अपन ने चुन के खिलाड़ी भेजा है, बाकी परफॉर्म कैसे करेंगे भगवान जाने। पहला है, अच्छा दो एक सी स्टोरीज है, जेन टेक्नोलॉजीज और डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज। समझ ही गए होंगे आप, दोनों ड्रोन रिलेटेड है, अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट रिलेटेड स्टोरीज। जेन टेक्नोलॉजी भी उस स्पेस में और डीसीएम श्रीराम ने इजराइल के साथ जो जेवी कर रखा था मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी उस स्पेस में। वीकेंड पे अपडेट आया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी ने जो इंडिया की ड्रोन्स या यूएवीज की एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको लिबरलाइज कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। सिविल एंड यूजर्स के लिए जो होते, सिविल एंड यूज के लिए दो तरह के यूज होते हैं, सिविल और डिफेंस ड्रोन्स के। जो सिविल यूज के लिए है उसके एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत लिबरलाइजेशन कर दिया गया। अच्छी खबर है सेक्टोरली। अब कितना फायदा ये लोग भुना सकते हैं वो अलग कहानी। हालांकि ड्रोन की स्टोरी ज्यादा डोमेस्टिक है, बड़ी। ये दोनों स्टॉक्स को ग्रीन रख रहा हूं। वैसे ड्रोन की चर्चा हो रही है तो ध्यान रखिएगा, आज एक स्पेस का जो लीडर है ना, आइडिया फोर्ज, दरअसल भारत का जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम
यूएस का मार्केट मतलब ड्रोन्स के अलावा जो सब कुछ पेरिफेरल सब कुछ होता है। ड्रोन तो सिर्फ एक प्रोडक्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके पेलोड्स, बैटरीज, ये सब जो फुल स्टैक इंटीग्रेटेड प्लेयर है वो आज आईपीओ भी खुलने जा रहा है। तो वैसे ही स्पेस शायद हरकत में रह सकती है, लेकिन उसका कंपैरिजन नहीं है, वो 50% मार्केट शेयर ओन करती है एक ही कंपनी। तो ठीक है, इन दोनों को ग्रीन रखा। इप्का लैब्स को रेड ले, 2 रेड है असल में, ये 2 ग्रीन थे एक ही स्पेस के, अब 2 रेड है, एक साथ बताता हूं। इप्का लैब्स के एक प्लांट को, पीथमपुर का जो फॉर्मुलेशंस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसको यूएस एफडीए ने 15 जून से 23 जून के बीच इंस्पेक्ट करा था। 26 जून आ जाए, अपडेट आ गया उस इंस्पेक्शन का, 8 ऑब्जर्वेशन, असल में 483 फॉर्म 483 जारी हुआ, उसमें 8 आपत्तियां सामने आई, 8 ऑब्जर्वेशन। उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में दिक्कतें हैं। इप्का लैब्स को लाल रख रहा हूं मैं इस अपडेट के चलते। अब इसमें बाद में कंपनी को पता नहीं आया डिटेल्स की, कितना डेटा इंटीग्रिटी इशू, कितना रन ऑफ द मिल, वो जो भी हो, 8 ऑब्जर्वेशन दिक्कत वाली खबर इप्का लैब्स के लिए लाल। एचडीएफसी लाइफ की 2 खबरें थी, एक तो अच्छी थी, एक लाल थी, तो मैं लाल के साथ जा रहा हूं। एक तो इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है IRDAI, उसने एचडीएफसी के स्टेक जो एचडीएफसी स्टेक जो एचडीएफसी लाइफ में है वो ट्रांसफर करने को जो मंजूरी की बात चल रही थी वो कर दी अप्रूवल। ये लेकिन ठीक है, मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि इसको 940 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है जुलाई 2017 से मार्च 2022 के पीरियड का। अंडर प्रोटेस्ट इन्होंने ऑलरेडी 250 करोड़ रुपए अब जमा भी कर दिए। भाई इनका कहना है कि लीगली चैलेंज करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट के इस 940 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस को। ठीक है, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये अपडेट इनकी तरफ से भी रिप्लाई है, तो मैंने कहा वो भी बता दूं आपको, लेकिन मैं इसको लाल लेके चल रहा हूं उस जीएसटी डिमांड के चलते। 4 निपटा है। ओके, मैं भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ 4 निपटाने की। जब पहला तो अभी श्री सीमेंट है, जिनके यहाँ आईटी रेट्स पड़ी और बहुत भारी मात्रा में पैसे की गड़बड़ की आशंका जताई जा रही है बहुत जगहों पे, उनके दफ्तरों में, सब जगहों पे, और बताया गया कई सालों से ये गड़बड़ वहाँ चल रही थी। तो श्री सीमेंट पे ध्यान रखना चाहिए। आज किसी को मालूम था क्या फ्राइडे को 2% नीचे था स्टॉक? ये मालूम था, बता, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक भी करके दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे दो लेकिन खबर वीकेंड की है। ये ऐसा फ्राइडे शाम को आई थी। ये फ्राइडे शाम को आई, तो हो सकता है दिन में कई स्मार्ट लोगों को पता हो सकता है, लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, चार्ट वार्ट देख लिया होगा, चार्ट देख लिया होगा, या उस इलाके के लोगों को, या उस लोकल हो सकता है, राजस्थान में लोगों को पता रही हो, कहीं चली गया होगा, पता नहीं हो सकता। श्री सीमेंट पे ध्यान रखिएगा कि इस खबर का क्या असर होता है। दूसरा स्टॉक है बॉम्बे बर्मा, और इसको इसलिए रखा है कि गो फर्स्ट उड़ने की हल्की सी संभावना बन रही, क्योंकि 425 करोड़ क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया इनको कि आप उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि अभी आगे के प्रोसीजर होंगे, लेकिन थोड़ी संभावना बन रही कि गो फर्स्ट उड़ सकती है, तो इसलिए इसको रखा है यहाँ पे ग्रीन में। तीसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और इसको हमने रखा है ग्रीन में। इन्होंने 15 एकड़ ज़मीन गुरुग्राम में खरीदी है, और इसमें आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है कई सारे रियल एस्टेट के लिए, जिसमें से लोढ़ा और ये उनके प्रेफर्ड पिक हैं। देखिए, गुरुग्राम में खाली ज़मीन खरीदने से क्या हो जाएगा? मैंने इसको इसलिए रखा है कि गुरुग्राम इस देश में सबसे हॉट डेस्टिनेशन है प्रॉपर्टी का, सबसे महंगी, सबसे प्रीमियम। सबसे महंगी नहीं, प्रीमियम अच्छी, बढ़िया, कंपैरेटिव, और नहीं डिमांड बहुत तगड़ी उस मार्केट की कंपैरेटिवली। हाँ, पता नहीं उस इलाके का कंपैरेटिव। देखिए, मुंबई में हमसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मुंबई में तो 5-10 करोड़ का फ्लैट नॉर्मल बात है ना, लेकिन गुरुग्राम में 10 करोड़ का फ्लैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगा है वो, जबकि वहाँ पे सोना रोड, फलाना रोड, ढमकाना रोड, और वहाँ खूब डिमांड है। तो मुझे लगता है ये लैंड पार्सल उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि इन्होंने 15 एकड़ खरीद लिया। जब भी बनाएंगे अपना बताएंगे। तो ये इस खबर चक्कर में लिया है, क्योंकि बहुत हॉट डेस्टिनेशन है गुरुग्राम। जो लोग वहाँ रहते हैं वो तो मज़े लेते होंगे, बहुत अच्छी जगह है वो। तो 3 ये होगा। चौथा भी बताया था, जो कि अगले 5-6 की तरह। चौथा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये डिलिस्ट करने जा रहे हैं। डिलिस्ट क्यों करने जा रही है? अभी तो लिस्ट बनने आया था, वैसे 75% आईसीआईसीआई बैंक के पास ही है, तो लेकिन डिलिस्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये मेरे को समझ नहीं, अभी 5-6 साल ही होंगे ज़्यादा लिस्टिंग है, अभी डिलिस्टिंग करने जा रहे हैं। हाँ, रीसेंट मेमोरी की लिस्टिंग है ये। तो अब डिलिस्टिंग है, तो ये भी किसी को मालूम था क्या? 7% स्टॉक ऊपर है। हाँ, ये और बाजार जब करेक्ट हो रहा था फ्राइडे, जब बाजार करेक्ट हो रहा तो ये 7% था, किसी को मालूम था? बिल्कुल था, या लगता तो है। हालांकि श्री सीमेंट में ऐसा नहीं था। श्री सीमेंट में क्या हुआ था, अंबुजा एसीसी कल फ्राइडे को 4-4% गिरे हुए थे, पूरा सेक्टर करेक्ट हो रहा था।
लेकिन ये तो गजब था। खैर चलो, अब जो भी है, ICICI सिक्योरिटी डिलिस्टिंग की खबर पे इसको ध्यान रखिए। 4 में रिव्यू हो गए। अच्छा, RVNL क्विकली, खैर वो खबरें अलग चल रही हैं और रशिया जेवी वाली छोड़ देते हैं। ये अपडेट है, दरअसल ये L1 है, लोएस्ट बिडर है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के 395 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट के लिए। जाइडस लाइफ को ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि ये मच टॉक्ड अबाउट डायग्नोस्टिक स्पेस में उतर रहे हैं। 6.5% स्टेक माई लैब में एक्वायर करने जा रहे हैं 106 करोड़ रुपए में। वैसे ये कंपनी पिछले 1 साल से तो इसके एकदम तस्वीर ही बदलती चली जा रही है। US FDA अप्रूवल्स और ये वो घड़ी जड़ी लगी हुई है और अभी एग्रेशन दिखाते हुए ग्रीन रख दिया आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अच्छा, 5वां और 6वां नंबर हमारा जो है आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी और HDFC AMC। इनको मैंने इसलिए लिया है कि 28 जून को सेबी की बोर्ड बैठक है जिसमें TER टोटल एक्सपेंस रेशियो वाला मामला और तमाम म्यूचुअल फंड से जुड़े मामलों पर फैसला होना है। TER का मामला ये था कि जो टोटल एक्सपेंस है उसको जो है घटाने के पक्ष में है। उनका मानना था कि बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है उस पर, तो उसमें जो डीलर है इनका बीच का उसका और ब्रोकिंग का खर्चा कौन उठाएगा, ये उस एक्सपेंस रेशियो में क्यों नहीं शामिल होना चाहिए, उसको अलग क्यों रखा है। तो जितने प्रकार के खर्चे होते हैं वो सब TER के अंदर शामिल किए जाएंगे, तो अपने आप वो ज़्यादा बड़ा दिखने लगेगा तो उसको कम करना पड़ेगा। सेबी की मंशा ये है, तो मुझे लगता है कि इन तमाम कंपनियों पे इस बात का असर पड़ेगा। अच्छा, जब भी सेबी इस तरीके की ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लेके आती है ना, तो ये मान के चलिए वही नियम बन जाते हैं। तो अब ये लगभग तय है, 28 जून को बोर्ड बैठक है, तो इसलिए इनको हमने रेड में रखा है। फटाफट एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगला 7वां स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। इसको रेड में रखा है। इसमें 2 रिपोर्ट आई हैं, एक सिटी की और एक कोटक की। दोनों रिड्यूस सेलिंग दे रहे हैं, बल्कि सिटी तो सेल रेटिंग दे रहा है टारगेट 40-70 का। ये क्यों कर रहे हैं सेल रेटिंग? उनका ये कहना है कि जो इनकी जो रेवलमिट जेनरिक है उसमें एक लिमिट से ज़्यादा मार्जिन हो नहीं पाएंगे, इसको दूसरे बिजनेस से मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा उनको ये कहना है कि जो ट्रेड की जो जेनरिक्स के बना रहे हैं इसको आगे जाते हुए बड़ी चुनौती मिलने वाली है, एक्सक्लूसिविटी इनकी नहीं रहेगी। तीसरा उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई US जेनरिक ड्रग में स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया है, तो इसलिए बहुत आगे का विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, इसलिए उन्होंने सेल कॉल दी, 42 तक टारगेट दिया है। फोर्टिस हेल्थ में ग्रीन दिया है। इन्होंने क्या किया है, ग्रीन इसलिए दिया क्योंकि JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, वो इसमें ओवरवेट की रेटिंग टारगेट 365, अभी कितना 305 पे चल रहा है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भी हाल ही में एक हॉस्पिटल बेचा है इन्होंने, आर्कोट रोड हॉस्पिटल है जिसको 152 करोड़ में बेचा है, और ऑल कैश डील में उनका मानना है कि इस बिकवाली से करीब 2% इनका मार्जिन इंप्रूव होगा। जो इन्होंने गाइडेंस दिया है कि हम 20% का EBITDA मार्जिन रखेंगे, उसमें मदद मिलेगी। दूसरा, ऐसे जो बहुत सारे छिटपुट इनके एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करना इस कंपनी के बेनिफिट में जा रहा है, और प्योर फोकस इनका जो अपना कोर एरिया है उसमें ध्यान देना है, इसलिए फोर्टिस JP मॉर्गन को ठीक लग रहा है। 9th स्टॉक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसमें बोर्ड बैठक है 29 तारीख को, जिसमें इक्विटी और डेट के जरिए फंड जुटाने की तैयारी चल रही है। खबर ये भी है शायद ये प्लेसमेंट भी करेंगे, तो ध्यान रख सकते हैं उसमें। 10वां स्टॉक है SBI कार्ड, जिसमें नोमुरा ने डाउनग्रेड किया है और 1030 से घटा के 700 रुपये टारगेट कर दिया है, मतलब लगभग 30% नीचे। प्रॉफिटेबिलिटी जो है अंडर प्रेशर रहेगी, इंडस्ट्री ग्रोथ मॉडरेट कर रही है, मार्केट शेयर ये लूज कर रहे हैं, तो इस वजह से SBI कार्ड में सेल कॉल है इनकी, डाउनग्रेड समझ लीजिए, रिड्यूस की कॉल है, 700 का टारगेट। भाई वो जो IPO आया था सिगाची इंडस्ट्रीज, वो फंड रेजिंग के लिए आ रहा है। अभी तो पैसा जुटा है, फिर आ रहे हैं। उसकी बोर्ड मीट है 29 तारीख को। वो प्रमोटर्स या फिर नॉन प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पे वारंट्स या एनसीटीज जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। सिगाची को ग्रीन रखा है इस मीट से पहले, देखते हैं। और इसके अलावा पराग मिल्क फूड्स, वो गोचीज वाली 6 सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज, मेरे ख्याल से निखिल बोरा की है, इन्होंने वो गो ब्रांड पे बहुत दाव लगाया था, फिर खरीद लिया है। इस बार 6,80,000 शेयर्स और खरीदे गए फ्राइडे को, इसीलिए उछल रहा था ये स्टॉक। एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने फ्राइडे को मेंशन करा था कि थर्सडे को मेरी स्ट्रैटेजिक इमर्जिंग मार्केट्स फंड ने 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं। उसी फंड ने फ्राइडे को दरअसल 6.25 लाख शेयर और खरीद डाले। इस तरह की बाइंग हुई एंथनी वेस्ट में, इसको फिर ग्रीन करा। लैंडमार्क
कार्स का जो लार्ज ट्रेड हुआ था, लिस्टेड कंपनी पता नहीं लोगों को पहले पसंद नहीं आता, जैसे ही लार्ज ट्रेड होता है कोई माल छोड़ने आता है सब कूद जाते हैं। अरे नाम देखिए, सोसाइटी जनरल, आईसीआईसीआई प्रू, गोल्डमैन सैक्स, अबैकस, 3P इंडिया, बंधन म्यूचुअल फंड, मनुलाइफ, निपॉन म्यूचुअल फंड, लंबी लिस्ट है। ये सब ऊपर नाम लिए जिनके क्वांटम ज्यादा बड़े थे, इन्होंने लिया भाई, इन सब ये सब घुस गए। ग्रीन रख दिया है, हालांकि फ्राइडे को बहुत तगड़े मूव्स इसने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, तो आप वॉच आउट करिए। बस ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे, ज़ेन और डीसीएम इसीलिए क्योंकि वो ड्रोन के एक्सपोर्ट्स को लेकर रियायत दी गई है। इप्का लैब, एचडीएफसी लाइफ अलग अलग रीजंस के चलते लाल रखा है। एक में यूएसएफडी की गाज गिरी है, दूसरे में जीएसटी का डिमांड नोटिस है। आरवीएल L1 के तौर पे उभरता हुआ। जायडस लाइफ मोमेंटम लाइकली नहीं, जायडस लाइफ ने एक्विजिशन कर रखा है, वो माइलैब में स्टेक लिया इसीलिए मेंशन करा है। सिगाची की फंडरेजिंग मेरे ख्याल से थर्सडे को, प्रमोटर्स या नॉन प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। पराग मिल फूड्स में सिक्स सेंस ने एग्रेसिव खरीदारी करी। एंथनी वेस्ट में वो फिर से फंड मिली और एग्रेसिव फ्राइडे को खरीदारी करके गया। और लैंडमार्क कार्स की उस ब्लॉक डील में अरे गजब मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए, हालांकि फ्राइडे को 9-10% ऊपर ही बंद हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ओके, खबरों का ही सिलसिला बहुत ज़्यादा है। श्री सीमेंट वीकेंड के दौरान खबर छाई रही कि इसमें एक आईटी रेट्स चल रही इनके यहाँ, काफ़ी बड़ा मामला निकल के आने की आशंका लग रही है। ध्यान रखिएगा इसको। बॉम्बे बर्मन ध्यान रखिएगा, 425 करोड़ रुपए इंटरिम अप्रूवल दिया है क्रेडिटर्स ने गो एयर को उड़ाने के लिए, हो सकता है इसमें मूवमेंट दिखे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने 15 एकड़ ज़मीन गुरुग्राम में खरीदी है, जो इस समय देश का सबसे हॉट प्रॉपर्टी मार्केट है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ डीलिस्ट होगी, इस पर विचार होने वाला है बोर्ड बैठक में। जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आदित्य बिरला सन लाइफ, एचडीएफसी, यूटीआई, सब में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सेबी की बोर्ड बैठक है 28 तारीख को, उसमें टीईआर इशू तय होगा। डॉक्टर रेड्डीज पे सिटी की और कोटक की रिड्यूस और सेल की रेटिंग है, उनका मानना है कि आगे सस्टेन करना इनके लिए मुश्किल होगा। फोर्टिस हेल्थ ने अपना एक हॉस्पिटल बेच दिया है करीब 120-30 करोड़ का, और उससे उनको लगता है कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बोर्ड बैठक है जिसमें फंड रेजिंग होगी। और एसबीआई कार्ड पे नमूरा ने रिड्यूस की रेटिंग दी और 30% टारगेट कट कर दिया, 700 रुपये कर दिया।